नादिया, ओवर टू यू। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। वेलकम टू द स्टूडियो, वेलकम टू बोल न्यूज़, वेलकम टू बोल फैमिली। कहिएगा जो आज के तासुरात हैं, जो आज के जो मामलात हैं, उस पर आपके क्या तासुरात हैं, ज़रा वो भी शेयर कीजिएगा और नाजरीन को बताएगा कि आप कब से हमें ज्वाइन करें फाइनल। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच बोल न्यूज़, क्योंकि मैंने बोल न्यूज़ ज्वाइन कर लिया था। लाइकवाइज मेरी ये फर्स्ट अपीयरेंस है और मैं आपको ये बताती चलूँ, दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि हम लोग जब ऑलमोस्ट 18-20 साल का जब आपका एक एक्सपीरियंस हो और उसके बाद जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं, उस वक्त आपके अंदर एक बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि एक फील आती है कि यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज यू हैज़ टू बी और यू यूज टू बी। तो आई एम थैंकफुल टू बोल न्यूज़, दिस इज अ प्राउड मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राउड मूवमेंट में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो वो फिर हमें हमारी जो कहते हैं ना कि उसको कमज़ोरी ना समझा जाए, कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। बाकी जो पहलगाम अटैक हुआ, जो कि बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर हुआ कि वो जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके कुछ रीजंस थे। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मुझे इजाज़त दे, वजह यह है कि भारत ने शायद बहुत हैपोजिट वे में चीज़ें की। इधर अटैक हुआ, इधर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, इधर आपने पानी रोक दिया। इसका मतलब ये है कि आप ये सारी चीज़ें प्लान करके बैठे थे। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट पाकिस्तान डिड, पाकिस्तान ने तमाम महाजों पर बड़ी कैलकुलेटेड मूव की है। अगर आप ये देखें तो फौरी तौर पे उन्होंने उन LOCs को, यहाँ के जो गैर मुल्की मीडिया था उनको LOCs पर लेके गए, फॉरेन मीडिया को फौरी तौर पे इंगेज किया, मुख्तलिफ ममालिक को इंगेज किया, ब्रीफिंग्स दी और कहा कि जी हम जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन पे तैयार है, चाहे जितने ममालिक उसमें शामिल हो जाएं। तो मेरे ख्याल है यहाँ पर एक सफारती पाकिस्तान की ये फतह थी। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम हमला करना नहीं चाहते, लेकिन माजी की तरह अगर भारत ने पहल की तो वो इस खुशफहमी में ना रहे कि पाकिस्तान फिर क्या होगा, फिर हमारी मर्जी होगी कि हम किस तरह से फिर वहाँ पर अटैक करते हैं। ये रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे का वक्त है जिससे भारत ने ये मैं तो इसको एक बुज़दिलाना कार्रवाई के साथ साथ बेवकूफ़ाना कहूँगी, क्योंकि आप जब पहल करते हैं तो फिर आप दुश्मन को, जो भी आपका दुश्मन है जिस पे आप पहल कर रहे हैं, उसको आप एक पूरी स्पेस दे रहे हैं कि जी मैंने तो ये कर लिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करो। और फिर पाकिस्तान ने यही किया कि राफेल जिस तरह से मार गिराए, वो राफेल जिस पे आपको याद होगा जब 2019 वाला जो अटैक था अभिनंदन वाला, उसमें मोदी साहब ने ये बात की थी। उन्होंने कहा था ओहो हमारे राफेल होते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मतलब पाकिस्तान जो डिफेंस लाइन है भारत की, एज फार एज द एयर स्पेस इज कंसर्न या एयरफोर्स इज कंसर्न, उस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं इंडिया, मोदी, ये सारे। लेकिन अगर वो कल फेल हुई है और 3 राफेल आपने मार गिराए तो फिर आप सोचें। और ये काम भारत को सोचने का था, क्योंकि भारत के अंदर से जो एनालिस्ट थे, जो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, वो इस बात को रियलाइज कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की डिफेंसिव लाइन है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, वो कहीं आगे है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल, पाकिस्तान जो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन बहरहाल सारा के साथ दारोमदार उनका राफेल पे था और राफेल हमने मार गिराए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर फिर मिस, मेरा ख्याल है हम तो नहीं कर गए, भारत शायद कर गया, कि उसके जो अज़ाइम है ना वो बड़ा खुल के सामने आए। जब ये पहलगाम वाक़या हुआ जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उस पर उसने पानी की जंग का सहारा लिया और हमने कहा कि इसको आबी जंग तस्वुर किया जाएगा। उसने कहा हम पहले इसको पानी। कल जो उन्होंने कहा कि जी हमने टेररिस्ट कैंप्स पर या टेररिस्ट ब्लॉक्स पर या जहाँ पर ये टेररिज्म था, उनकी सारी चीज़ें थी, उनको हमने निशाना बनाया। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इससे मुतासर हुआ है, वो भी पार्शली इससे डिस्ट्रॉय हुआ है, तो एक दफ़ा फिर भारत के अज़ाइम जो है वो खुलकर सामने आ गए। भारत ने हमला किया सिविलियंस पर, लेकिन हमने जो है उनके ना सिर्फ राफेल गिराए, उनका हमने ड्रोन गिराया, उनकी चेक पोस्ट पर हमने हमला किया, वहाँ से भारतीयों को, भारतीय फौजियों को भागने पर मजबूर किया। और उसके अलावा हमने जो उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर था उस पर हमला किया। तो यहाँ पर भी देखिए, पाकिस्तान बावजूद इसके कि पाकिस्तान पे अटैक किया गया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई,
तकरीबन 26 के करीब लोग हमारे यहाँ शहीद हुए, 45-47 के करीब लोग हमारे यहाँ जख्मी हुए, लेकिन भारत से ये वाली इत्तलात नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जिम्मेदाराना जो है वो अमल का मुजाहरा किया है और एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है, इंक्लूडिंग यूके एंड अदर्स, कि जी आप आइए और इसकी तहकीकात कराएं। सही। अगेन फिर जिम्मेदारी, अब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने फिर करने का सोचा तो उससे भी ज्यादा दांत खट्टे करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत के लिए एक सबक काफी होना चाहिए, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी अकल और थोड़ा सा भी वो शऊर रखता है। लेकिन बिल्कुल नादिया, और लग ही रहा है कि अब नहीं इस तरह की कोई हिमाकत होगी, क्योंकि जाहिर है जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी मोदी की जानिब से, उनकी सरकार की जानिब से, उनके मीडिया की जानिब से स्पेशली, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको अकोमोडेट करना चाहते थे और शायद उन्होंने इसी तरह से किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।